माई बॉडी माई गॉड से अभय पाल, माइनिंग इंजीनियर एनसीएल में काम कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कोमर में एवं पेट के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है ये मैं दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। कोमर में हमारा दो साइड में देखिए तो हिप जॉइंट है और ये पेट, यही पोर्शन, इसके लिए मुझे क्या करना है ये मैं दिखाऊंगा। बहुत आदमी को जिसका उम्र थोड़ा 40 से ज़्यादा हो गया, उनका ये देखा जाता है, औरत को भी देखा जाता है कि नींद से उठने के बाद सवेरे कमर में इतना पेन होता है जो वो सीधा चल नहीं पाते हैं। तो वो उनके लिए विशेषकर नींद से उठने के बाद, नींद खोलने के बाद बिस्तर पे ही 5 से 7 मिनट मैं दिखा देता हूँ क्या करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेश होके आप फिर दूसरा एक्सरसाइज करिए जो मैं दिखाते रहूँगा। पहले आप नींद खोलने के बाद जो करना है वो देखिए मैं क्या करना पड़ेगा। ये आप नींद खोल गया आपका, ऐसे बिस्तर पे आप पड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको देखिए पैर को ऐसा करिए और उसके बाद ये दोनों पैर को कैसे मूवमेंट होगा देखिएगा। एक पैर ऐसे जाएगा, पूरा स्ट्रेच होगा, देखिए कैसे होता है। ऐसे पूरा देखिए कमर में हमारा स्ट्रेच होगा ऐसे, फिर ऐसे पूरा स्ट्रेच होगा। ये देखिए, ये देखिए पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे होगा। फिर ऐसे, तो ऐसे मैं आपको 2 बार दिखा दिया, लेकिन ऐसा आपको 8-10 बार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ऐसे एक काठा, दोनों पैर एक काठा करिए, एक जगह रखिए। उसके बाद फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे आप करते रहिएगा। अब तो 7-8 बार, 10 बार। उसके बाद फिर ऐसे करके मेरा पैर में देखिए, ये आपका एडी के लिए हो गया। उसके बाद ये देखिए घूमने के लिए ऐसे ऐसे 7 बार कर लीजिए। उसके बाद ऐसे उठा करके देखिए मैं हिप जॉइंट के लिए क्या करूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ऐसे। फिर इसी को ठीक सेम तरीके से ऐसे और फिर ऐसे। ये होने का बाद आपका देखिएगा कमर आपका फ्री हो जाएगा, आपका और दर्द ज़्यादा नहीं रहेगा, आप आराम से उठिए। उसके बाद फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए फ्रेश होने के बाद आपको ये हो गया। इसमें क्या है, कमर के साथ साथ पेट का भी आपका एक्सरसाइज होते रहेगा। मैं दोनों का एक साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे एक पैर को, इसको एक्चुअली हम लोग पवन मुक्तासन भी बोलते हैं। एक पैर को लेकर के ये पेट के ऊपर पूरा प्रेशर डालिए, तो उसमें क्या होगा, देखिए घुटनी, हिप जॉइंट एवं पेट दोनों एक साथ हो रहा है। ये देखिए प्रेशर डालिए, 30 सेकंड रखिए, 20 सेकंड रखिए, फिर खोल दीजिए। इसको भी यही सेम चीज़, 20 सेकंड रखिए, फिर नीचे ले जाइए। इसको आपको 5 बार, 7 बार, 10 बार, जो आपका टाइम अवेलेबल है आपके पास उसी हिसाब से करिएगा। फिर दोनों पैर एक साथ ऐसे करके ऐसे, ये देखिए पूरा मुंह, मेरा बॉडी का पोस्चर देखिए। ऐसे हल्का सा मुंडी को उठाना पड़ेगा और पेट के ऊपर दोनों पैर से प्रेशर डालना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, दोनों हिप जॉइंट, नी एवं पेट, पवन मुक्तासन पे काम हो रहा है और हिप जॉइंट पे भी काम हो रहा है। ऐसे आपको कई बार करना पड़ेगा ऐसे। इसमें कमर का दर्द आपका बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपल ऐसे आप पलट के सोइए। ये लेट गए आप ऐसे, दोनों हाथ दोनों साइड में रहेगा। उसके बाद एक एक पैर को मैं ऊपर उठाऊंगा, देखिए 6 से 8 इंची। ये देखिए ऐसे 20 सेकंड रखिए, फिर आप नीचे कर लीजिए। इसको भी 20 सेकंड रखिए, फिर आप नीचे कर लीजिए। ये एक एक पैर हो जाएगा। उसके बाद जब ये एक एक पैर हो जाएगा ऐसे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये 8-10 बार करिए। उसके बाद हाथ को ऐसे रखिए, हाथ को पोजीशन देखिए कमर के ऊपर, ठीक इसके ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे मेरा सामने पोर्शन सीना से लेकर मुंडी तक ऊपर उठेगा। देखिए सामने, ये देखिए ऐसे है ना। ये ठीक 20 सेकंड रखिए, फिर ऐसा, फिर आपका 20 सेकंड,
इसमें क्या होगा, कोमर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कि हम ऐसे हाथ में रख करके नहीं उठा पा रहे हैं, तो एक काम करिए, हल्का सा हाथ के द्वारा सपोर्ट लीजिए ऐसे। ये आपका देखिएगा कोमर एवं स्पाइनल कॉर्ड, कोमर एवं स्पाइनल कॉर्ड दोनों आपका ऊपर देखिए प्रेशर आएगा और उसमें कोमर का पेन कम होगा, प्लस देखिए पेट के लिए भी आपका काम होगा। ऐसे 20 to 30 सेकंड रखिए, फिर आप ऐसे करिए, फिर करिए ऐसे। आप करके देखिएगा, खूब बहुत कंफर्टेबल और आरामदायक चीज़ है, पेन के लिए बहुत ही रिलीफ दायक चीज़ है। उसके बाद हाथ दोनों को थोड़ा डीप इनसाइड लाइए, अंदर तरफ ले करके, फिर ऐसे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देके ये आपका कोमर, स्पाइनल कॉर्ड एवं पेट सबके लिए, एवं सीना, चेस्ट सबके लिए ये है। 30 सेकेंड रखिए, अगर संभव है तो 1 मिनट रखिए, मैक्सिमम 1 मिनट। ये भुजंगासन, ये एक्चुअली आसन एक्चुअली ऐसा क्या है मैं बता दूं। आसन का डिफिनेशन है बॉडी को एक विशेष पोस्चर में, एक विशेष भंगिमा में एक डेफिनिट टाइम तक रखना। अर्थात ये भंगिमा, जैसे ये हमारा बॉडी का ये भंगिमा हो गया, ये पोस्चर में आपको 30 सेकेंड टू 1 मिनट रखना पड़ेगा। ये जो टाइम बाउंड है, इसीलिए ये आसन का ये टाइम लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आप रेस्ट दीजिए, ये हो गया आपको। उसके बाद फिर हाथ को दोनों ऐसे फैला दीजिए। उसके बाद दाहिने हाथ उठाएंगे और बाएं पैर, फिर बाएं हाथ दाहिने पैर, कितना, 6 से 8 इंच। देखिए ये देखिए ऐसे। फिर आपका ये 30 सेकंड रखिएगा, फिर ऐसे इसको ठीक, आपका नज़र भी हाथ की तरफ रहेगा, मुट्ठी की तरफ। फिर ये ऐसे, ये भी 30 सेकंड रख के फिर रखिए। उसके बाद जब ये हो जाएगा तब आपका ये जो हो जाएगा, उसके बाद आपको कोमर के लिए एक लास्ट, ये देखिए, ये आपका ऐसे करके ये कोमर का ये जो पोर्शन है, इसको जमीन पर रख के प्रेशर डालिएगा। कैसे देखिए, पैर का पोजीशन दे लीजिएगा, देखिए ऐसे रखिए। उसके बाद इसको पूरा प्रेशर डालिए और उसके बाद देखिए अर्थात पूरा बॉडी का जो वेट है वो प्रेशर कोमर के इस जगह पे जमीन पे रखिए, उसमें आपका कोमर का पेन कम हो जाएगा। देख लिया। अब आइए, कुछ चीज़ है जो आपको खड़े खड़े करना होगा कोमर के लिए। देखिए ये आपका ऐसे खड़ा हो जाइए। उसके बाद हल्का हल्का धीरे, जितना आप झुक सकते हैं झुकिए, लेकिन इधर रखिएगा 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। फिर ऐसे पीछे न जाओ, फिर ये दोनों साइड करिएगा 3 बार 4 बार, फिर पीछे तरफ करिए। देखिए जितना आप ले जा सके, मैं इतना कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग कर पाइएगा। जितना हो सके पीछे उतना ही ले जाइएगा, लेकिन वही 20 सेकेंड रखिएगा, ये ऐसे। फिर आपका सामने तरफ जब झुकिएगा, ये देखिए, यदि जरूरत होगा कोमर में हाथ से सपोर्ट दीजिएगा, दे करके ऐसे करिए। পুরো আনাতে এই দিকটা আসা উচিত, এই দিকটা দেখতে ঘুরে ঘুরে করতে বলে ওই জন্য। किसी किसी का जो देखा जाता है नीचे करने से मुंडी को सर चक्कर हो सकता है, तो उसमें आप नीचे मत कीजिएगा, खाली ये साइड में दोनों करिएगा और पीछे करिएगा। तो और यदि सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा तो ऐसे पकड़ के, ये तो ऐसे पकड़ के पैर में नीचे ऐसे भी हाथ देखिए, ऐसे पकड़ के भी आप कर सकते हैं ऐसे। तो कोशिश करिएगा मुंडी को दोनों पैर के बीच में लाने का, ऐसे अगर संभव होगा तो ये करिएगा। उसके बाद कोमर में ऐसे हाथ रख के आप छोटा छोटा सर्कल करके कोमर को घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद बड़ा थोड़ा सर्कल बना के घुमाइएगा, देखिए ऐसे, ये हो गया। फिर ऐसे, फिर आपका सर्कल थोड़ा बड़ा करिए, फिर ऐसे बड़ा करिए,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ये आपका कोमर के लिए ये फ्री हैंड हो गया। अब एक चीज़ है कि ऐसे एक डंडा लीजिएगा 2-2.5 फुट का, लेकर के इसको देखिए ऐसा पकड़ के ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे। ये आपका हो गया। ये करने से आपका कोमर का सारे जो यहाँ मसल, मांसपेशी हड्डी के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है, लूज हो जाता है। उसमें क्या होगा, आपका कोमर में जो हड्डी और मसल का जो कॉम्पैक्टनेस के कारण पेन होता है, कभी कभी किसी किसी का रियूमेटिज्म के कारण हो, चाहे साइटिक का हो, तो उसमें वो दर्द खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक साथ पेट के लिए एवं कोमर के लिए और 2-4 एक्सरसाइज करना होगा। देखिए, ये आपका पेट के लिए सबसे माने इजी और डेली करने का आसन है, वो है ये आपका वज्रासन। ये वज्रासन पैर पोजीशन देख लीजिए। ये हमारा किसी किसी की गलती करता है, ऐसा करके बैठता है, ऐसा नहीं, ये ऐसे फैला दीजिए और उसके बाद ऐसे बैठ जाइए, ऐसे ऐसे बैठ जाइए और हाथ को यहाँ रखिए, ये ऐसा रखिए। उसके बाद ऐसे आप 10 मिनट बैठे रहिए, 10 मिनट 15 मिनट। ये 2 बार डेली, दोपहर में खाने का बाद और रात में खाने का बाद। इसमें क्या होगा, नींद अच्छा होगा एवं आपका खाना अच्छा पचेगा। इसका वज्रासन बोलते हैं। इसी वज्रासन में बैठ करके सुबह, ये खाने का बाद नहीं, पेट के लिए क्या करना होगा देखिए। ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो मेरा देखिए, ये सभी का नाभि है। ये नाभि के पास ऐसा हाथ मुट्ठी करके, ये जो हम लोग मुंडवासन बोलते हैं एक्चुअली, ये दोनों साइड में रख करके धीरे से पेट के ऊपर प्रेशर डाल के ऐसा ये पेट की ये पेट के इस इलाका में आपका स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियास, सारे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन इसी जगह पे है। उसको हमको एक्टिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम कर रहे हैं। और दूसरा बात, ऐसे हाथ करिए, करके ऐसे रखिए, फिर आपको करके ये हो गया। और एक है पेट एवं कोमर के लिए, देखिए यदि संभव है, ये सभी आसन है। ये आसन मतलब आपका बॉडी का एक डेफिनिट पोस्चर में कुछ देर तक रहना, समय एकदम डेफिनिट है, 30 सेकेंड 1 मिनट। हाथ ऐसा करिए, करके ऐसे पकड़ने का कोशिश करिए। देखिए मैं पकड़ रहा हूँ, लेकिन पहले आप लोग नहीं पकड़ पाइएगा, कोशिश करिएगा। ऐसे आप पकड़िए और पकड़ करके मुंडी को नीचे करिए। तो देखिए मेरा ये जो मेरुदंड माने स्पाइनल कॉर्ड, पेट एवं कोमर सब में काम होगा। ये ऐसे पकड़ के 30 सेकेंड 1 मिनट रखिए। कोशिश करिएगा मुंडी को यहाँ लाने का, लेकिन कोशिश करिएगा यहाँ से यहाँ लाने का, ऐसे पकड़ के ये हो गया। और आपका जो व्यायाम पेट और कोमर के लिए व्यायाम है वो आपका मैं दिखाता हूँ। ऐसे करके हाथ ऐसे घुमा करके कोशिश करिएगा, हाथ एकदम रखा भी ना, हाथ पे जावे ना, हाथ हमारा यहाँ से ऐसे करके कोशिश करिए इसको पकड़ने का, पकड़ करके ऐसे करके सभी में श्वास प्रश्वास स्वाभाविक होगा। इसे पेट, सीना, चेस्ट सबके लिए हो रहा है, कोमर के लिए हो रहा है। अब आपको बस लास्ट 2 चीज़ देखना, जो मुझे सॉरी टू आपको मुझे इसको खोल के दिखाना पड़ेगा। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये सारे ऑर्गन में बताया हूँ और 1 घंटा जगह हो तो वो से ऐसे करके बैठ जाइए। सभी एक्सरसाइज, सभी आसन आपका सांस लेते हुए, लेकिन अभी जो मैं 2 ठो दिखा रहा हूँ पेट के लिए, उसमें आपको सांस कंटिन्यू नहीं होगा, ब्रीदिंग आपका स्टॉप होगा। कैसे होगा देखिए। पहले आपको करना क्या है, ऐसे आप बैठ जाइए आराम से करने के लिए। बैठ करके ये खड़े खड़े भी कर सकते हैं, लेकिन बैठ के सबसे अच्छा होगा। ये बैठ जाइए। उसके बाद देखिए मैं सांस छोड़ के ये आपका यदि इतना फास्ट आप नहीं कर पा रहा है, क्या करिएगा, थोड़ा स्लो करिए। देखिए
पहले आप सांस छोड़ के पकड़ के तब करिए, देखिए ऐसा करिए। अब करते हैं हम, देखिए नोली, जो पेट को मैं ऐसा बना करके हम घुमाएंगे। देखिए हाथ ऐसा रखिए, चाहे ऐसा रखिए, जैसे आपका मर्जी, जो आपको सुविधा होगा। सांस छोड़ के फिर पकड़ के घुमाएंगे हम, देखिए ये आपका सब लोग नहीं कर पाइएगा, कोशिश करिएगा। इसको हम लोग नोली बोलते हैं। और लास्ट आपको अभी एक एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो कि ब्रेन के लिए, इसमें मैक्सिमम हमको ब्लड भेजना है, तो उसमें हमको एक एक्सरसाइज है जो कि शीर्षासन। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत ही देखो तो कई की दूध पोजीशन देखिए कैसे करना पड़ेगा। ये करने का तरीका, एक तो आप टॉवेल या कुछ ऐसा फोल्ड करके ले लीजिए, उसके बाद हाथ को ऐसा फोल्ड करिए, उसके बाद ऐसे जब रखिएगा तो ये बीच वाला पोर्शन आपका नीचे नहीं रखना है, ये पोर्शन रखना है। कैसे देखिए, ऐसे धीरे धीरे पूरा खुल गया, ये करके ये देखिए बहुत ही स्लोली उठाइएगा, धीरे धीरे उठाइए और उठाने का टेक्निक देखिए, फिर उतारने का टेक्निक देखिए, ऐसे करके हाँ बहुत स्लो धीरे धीरे उठेगा। बहुत হবে না। বসে নে, बसে ने ये आपका 1 मिनट रखिए सीधा करके। उसके बाद फिर देखिए फोल्ड कर रहा हूँ मैं ऐसे हाथ धीरे से, उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, उतारने वाला देख लिया बढ़िया से। अब हमको मुंडी को भी धीरे धीरे हमको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारे ब्लड मुंडी पे चला गया। ऐसे ही नॉर्मली हमारा 70% ब्लड मुंडी पे जाता है, सर ब्रेन में जाता है, तो ये धीरे धीरे उठाना और धीरे धीरे करना। और एक्सरसाइज उसी समय करना है जब मन एवं शरीर आपको साथ दे। इसको फिर दोबारा दिखा देते हैं, देख लीजिए फिर बुढ़िया से कैसे हम उठा रहे हैं, कैसे हम उतार रहे हैं। देखिए ऐसे करके फोल्ड करिए, ऐसे रखिए, मुंडी को ऐसे करिए, उसके बाद ये देखिए फिर आपका उतारते समय फोल्ड, हम पैर दोनों पैर को फोल्ड कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे से उठाइए। देख लिए, आप लोगों को मेरा अनुरोध है कि सवेरे एक्सरसाइज करने का एक्चुअल टाइम है शाम को, सबसे सूटेबल टाइम है, और बाकी आपका अपना अपना टाइमिंग के ऊपर करिएगा। लेकिन कोमर के लिए सुबह बेड पे ही आपका 7-8 मिनट समय दीजिए, आपका कोमर का पेन सारे दर्द हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। और आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए और मेरा चैनल फॉलो करते रहिए, माई बॉडी माई गॉड, अभय पाल लिखिएगा, अभय पाल माई बॉडी माई गॉड, और इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और सभी लोगों को सीखने का मौका दीजिए। नमस्कार।